नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश में हो तो ये वीडियो आपके लिए। जरूरी नहीं है आपका ग्रेजुएशन किसी एक फलानी स्ट्रीम से हो, आपने किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने आर्ट से किया हो, कॉमर्स से किया हो या साइंस से किया हो, आपने किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अपने लिए एक अच्छी मतलब क्या, मैं जिन नौकरियों के बारे में बात कर रहा हूं उन नौकरियों को पहली सैलरी, मतलब कुछ एग्जामिनेशंस होंगे, वो एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल में मैं बात करने वाला हूं, बट वो एग्जामिनेशंस क्लियर करने के बाद जो नौकरियां मिलेंगी वो 35,000 से 60-65,000 सैलरी तक की नौकरियां मिलेगी। पहली सैलरी 35,000 से 65,000 तक आप लोगों को मिल सकती है। तो कौन सी एग्जामिनेशन है, कहां पे नौकरी करनी होगी और उसके लिए क्या क्या करना होगा, किस तरीके से सारी चीजें होती है और कितनी वैकेंसीज हर साल निकलती है और इस साल की वैकेंसीज कब निकलेगी और कब एग्जामिनेशन होगा, सारी चीजें डिटेल में जानते हैं। तो नमस्ते, मेरा नाम है सचिन भगवान आडेकर। पिछले 8 साल से बैंकिंग एस्पिरेंट्स को मैं गाइड कर रहा हूं और मैं अभी बात कर रहा हूं बैंकिंग सेक्टर की। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स होते हैं, जिनको इंग्लिश में रीजनल रूरल बैंक्स कहते हैं, उन रीजनल रूरल बैंक्स में हर साल वैकेंसीज निकलती। मैं पिछले साल की बात करूं तो 12,000 से ज्यादा वैकेंसीज पिछले साल निकली थी। उससे पहले एक साल की वैकेंसी के ट्रेंड के बारे में भी बात करूंगा, बट हर साल इतनी ज्यादा वैकेंसीज निकलती है और 2 पोस्ट पे ये एग्जामिनेशन से सिलेक्शन होता है। पहला है क्लर्क का और दूसरा है ऑफिसर। क्लर्क कौन होता है? आप कभी बैंक में गए हो, बैंक में जाने के बाद आपने जो भी काम करने होते हैं वो रेगुलर काम करने के लिए आप जिस किसी से भी मिलते हो, आपको पासबुक प्रिंट कराना है, आपको पैसे निकालना है, पैसे जमा करना है, चेक भरना है, डीडी प्रिंट कराना है, आपको एनईएफटी आरटीजीएस कराना है, कुछ भी अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, ये सारे कामों के लिए आप जिन जिन लोगों से मिलते हो वो सारे क्लरिकल पोजीशन के लोग होते हैं। तो बैंक में आप अगर क्लर्क बनना चाहते हो, क्लर्क की सैलरी 35,000 से लेके 45,000 के बीच में आरआरबी में जाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्लर्क की सैलरी 35,000 से 45,000 के बीच में पहली सैलरी जाती है। अगर आप वहीं पर ऑफिसर बन के जाते हो तो ऑफिसर कौन होता है? बैंक में जाने के बाद आपने अगर उस बैंक के अंदर एक मस्त चकाचक केबिन देखा है, वो केबिन के अंदर एक ऑफिसर बैठा हुआ होता है, उसको मतलब वो प्रोबेशनरी ऑफिसर के थ्रू जाता है। ऑफिसर की एग्जामिनेशन, मतलब ऑफिसर बनने के लिए पीओ की एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको कहते हैं। तो वो एग्जामिनेशन करने के बाद आपका ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग होने के बाद वो आपको पोस्टिंग मैनेजर लेवल की मिल जाती है। तो इन्हीं एग्जामिनेशंस को लेकर आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस साल जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं ये कब होने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आईबीपीएस यानी वो संस्था जो इन सारे पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन लेती। क्लर्क में अगर कैंडिडेट का चयन करना है तो वो परीक्षा, वो एग्जामिनेशन आईबीपीएस ये संस्था लेती है। ऑफिसर में ऑफिसर्स का उस पोजीशन पर कैंडिडेट्स का चयन करना है, रिक्रूटमेंट करना है, आईबीपीएस एग्जाम लेती है। इस साल के एग्जामिनेशंस कब होने वाले हैं ये आईबीपीएस ने ऑलरेडी बता दिया है। तो आरआरबी पीओ मतलब ऑफिसर, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 27 जुलाई को होगी, 2 और 3 अगस्त को। 3 दिन में इसकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगी। बहुत सारे एप्लीकेंट्स, बहुत सारे लोग ये एग्जामिनेशन देते हैं, तो एक दिन में इतने सारे लोगों की एग्जाम नहीं हो पाती। तो 3 दिन ये एग्जामिनेशन प्रीलिम्स चलेगी। जो भी लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है 13 सितंबर को। अगर आप इन्हीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्लर्क बन के ज्वाइन करना चाहते हो तो 30 अगस्त, 6 और 7 सितंबर को इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा क्लर्क का, और इसका मेंस एग्जामिनेशन होगा 9 नवंबर। तो अगर मैं आपको टाइमलाइन के हिसाब से बता दूं, अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पर अभी हम आज जनवरी में खड़े हैं। जनवरी को हम थोड़ी देर भूल जाते हैं। हाँ, मैं अगर फरवरी से स्टार्ट करता हूं तो आपकी पहली एग्जामिनेशन 27 जुलाई को होने वाली है, यानी यहां पर जुलाई के आखिरी महीने में। इस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन होगा ये आपको मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन में आपको बस ये पता चलेगा कि इसमें वैकेंसीज कितनी है।
और एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव अगर किया तो क्या है, सिलेबस तो वही रहेगा, है ना, सिलेबस के ऊपर भी मैं आने वाला हूं। ओके, तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, मई तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोगों को ये अपने एंड से मेक श्योर करना होगा कि आपकी तैयारी अप्रैल के पहले पहले खत्म हो जाए। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने अगर सही से इस्तेमाल कर लिए आपने तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। फिर मई, जून, जुलाई, इन 3 महीने में सिर्फ मॉक टेस्ट लगाकर उसकी एनालिसिस करना और मेंस लेवल के लिए अपने आप को तैयार करना, यही काम आप लोगों ने करना है, यही काम आप लोगों ने करना है। अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट करना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए एक सिलेबस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है ना, बैंकिंग एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर 2025 बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। एक 18-19 मिनट का वीडियो है, तो उसमें पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया हुआ। तो बात ये है सर, आज अभी इसी वक्त से अगर हम अच्छी तैयारी करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस साल होने वाले एग्जामिनेशंस में हम अपना नाम फाइनल लिस्ट में देख सके। देखो यार, मतलब पहले टाइम थोड़ा सा अलग था, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते तो चल जाता था, बट अभी क्या हुआ है ना, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इस बढ़ी हुई कंपटीशन में अगर हम अपने आप को बैंक के अंदर देखना चाहते हैं, हम अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो मेहनत अभी से शुरू करनी होगी। एक 5 से 6 महीने अगर आपने सही से तैयारी कर ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने आपके पास बिल्कुल है। तो ये 5 से 6 महीने अगर आपने सारी तैयारी सही से कर ली, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये एग्जामिनेशंस आप क्लियर कर लो। ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सेम सिलेबस पर आगे और 4 एग्जामिनेशंस होते हैं, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क। इसके अलावा बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर के भी एग्जामिनेशन होते हैं उसी सिलेबस के ऊपर। तो उस सिलेबस के ऊपर कितने एग्जामिनेशंस आप दे सकते हो, ये सारी की सारी चीजें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की है। बैंकिंग एग्जामिनेशंस 2025 सिलेबस बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाए। तो ये तो मैंने आपको डेट्स बता दी है। एक बार थोड़ा सा वैकेंसीज के बारे में आइडिया दे दूं मैं आपको। 2022 में 8000 वैकेंसीज आई थी ऑफिसर और क्लर्क दोनों लेवल की। 2023 में 9000 से ज्यादा वैकेंसीज आई थी ऑफिसर और क्लर्क लेवल की, और 2024 में जो अभी पिछला बीता हुआ साल है 12000 से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिली है। यानी एक ट्रेंड हम यहां पर देख सकते हैं, हर साल वैकेंसीज बढ़कर आई है। तो अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो चांसेस बहुत ज़्यादा है 2025 में ये वैकेंसीज का नंबर हमें 12000 से ज़्यादा देखने को मिले। चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। अगर इतने बड़े पैमाने पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर टेंशन किस बात। आज अभी इसी वक्त से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और ये 2025 में जो एग्जामिनेशन होगा, सबसे प्यारी बात इन एग्जामिनेशंस की मुझे लगती है कि इसका रिजल्ट आता है 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी 2026 को इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और आपने आज से सारी चीज़ें सही कर ली, बहुत ज़्यादा चांसेस है 1 जनवरी 2026 को लोग आपको हैप्पी न्यू ईयर नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि क्लर्क लेवल का एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको सैलरी 35 से 45,000 इसके बीच में मिलेगी, 35,000 to 45,000। हाँ, लोकेशन टू लोकेशन कुछ अलाउंसेस और कुछ बैंकों के हिसाब से ये वैरी करते रहता है। तो 35 से 45,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी क्लर्क की पोजीशन के लिए। और ऑफिसर अगर बन जाते हो भाई साहब तो 45 से 60,000 के बीच में पहली सैलरी मिलती है। और ज़रूरी नहीं होता आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का ही हो, आपने साइंस से भी ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स से भी किया है, या फिर आर्ट्स से भी किया है। अगर इनका सिलेबस आप सही से कवर कर लेते हो, 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल बैंकिंग अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट सही से पढ़ लिए, इसकी प्रैक्टिस कर ली, इसके टेस्ट लगा दिए, तो आप एग्जामिनेशंस क्लियर कर लोगे इसके बहुत अच्छे चांस। ठीक है, तो मैं अभी आता हूं एग्जामिनेशन प्रोसेस और सिलेबस सब्जेक्ट के ऊपर। तो सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ऐसे 3 एग्जामिनेशंस के थ्रू होता है। अगर आप क्लर्क बनना चाहते हो तो आपको सिर्फ 2 एग्जामिनेशंस देनी होगी, प्रीलिम्स और मेंस। क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए, क्लर्क बनने के लिए सिर्फ 2, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है, मतलब प्रीलिम्स में आपको एक कट ऑफ रहता है, वो क्लियर करना होता है। कैसे लगता है आगे बात करूंगा मैं।
प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हो, आप मेंस एग्जामिनेशन देते हो, और मेंस एग्जामिनेशन में जो भी आपका स्कोर आता है उस स्कोर के बेसिस पे आपको बैंक मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिसाइड होता है। पेपर जो होता है वो बहुउद्देशीय पेपर होता है, मतलब बहुउद्देशीय प्रश्न आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। तो अगर आपको पीओ बनना है, अगर आप चाहते हो नहीं मेरे जिंदगी में ख्वाब बड़े, मेरे सपने बड़े, मुझे मेरे नाम के आगे ऑफिसर का टैग देखना है, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको एक एडिशनल स्टेज से सामना करना पड़ेगा, वो है इंटरव्यू। ये इंटरव्यू केवल और केवल ऑफिसर के लिए है, क्लर्क के लिए इंटरव्यू नहीं। तो ऑफिसर का भी प्रीलिम्स होगा, वो क्लियर हो जाएगा, आप ऑफिसर का मेंस दोगे, मेंस क्लियर हो जाएगा, आप इंटरव्यू दोगे, ठीक। तो ऑफिसर का जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल डिसीजन होगा, वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगा। मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा और जो भी टोटल बनेगा उसके हिसाब से फाइनल रैंकिंग बनेगी। तो ये 3 एग्जामिनेशंस आपको देने हैं ऑफिसर के लिए, 2 एग्जामिनेशंस आपको देने हैं क्लर्क के लिए। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे आप? 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। क्योंकि हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देख रहे हैं, इसमें एक 5वां और सब्जेक्ट आ जाता है कंप्यूटर, इसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूं, ठीक है। तो क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग ये दोनों आपको प्रीलिम्स में आएंगे। आरआरबी की प्रीलिम्स में आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगा, आपको प्रीलिम्स में केवल 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग। सिर्फ और सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स में देखने पड़ेंगे। प्रीलिम्स में क्लर्क का हो, ऑफिसर का हो, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट, क्वांट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। अब प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस में आपको यही क्वांट और यही रीजनिंग पढ़नी है। उसके साथ साथ या तो आप इंग्लिश का पेपर दे दो, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो ये इकलौती एग्जामिनेशन ऐसी है जो बिना इंग्लिश के आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इसमें अगर आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते तो इंग्लिश छोड़कर आपके पास हिंदी की भी चॉइस होती। इंग्लिश को छोड़कर, आप इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं हो, आप इंग्लिश लगता है यार मुझे अंग्रेजी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, कभी सही होता है कभी गलत होता है और दिमाग का भाजीपाला हो जाता है, समझ में ही नहीं आता कब कौन सा सही करना है कब कौन सा गलत, तो फिर आप हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, आप हिंदी का पेपर दे सकते हो। तो जनरल अवेयरनेस मेंस में पढ़ना है और कंप्यूटर मेंस में आता है। तो मेंस में आपको 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर्स, ये 3 सब्जेक्ट आपको मेंस में एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अगर सिलेक्शन लेना है, ये 5 सब्जेक्ट का फिक्स्ड सिलेबस है, वो सिलेबस आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, ठीक। तो अब यहां पर आगे अगर मैं बढ़ूं तो मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करता। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये प्रीलिम्स का पैटर्न है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम क्वांट भी बोलते हैं। दोनों के 40 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के 40 मार्क्स होंगे, तो 80 क्वेश्चन के 80 मार्क्स हमें मिलेंगे। टाइम यहां पर कम रहेगा, 25 मिनट आपको दिए जाएंगे रीजनिंग के लिए, पिछले साल ऐसा हुआ था, और 20 मिनट आपको दिए जाएंगे क्वांट के लिए। तो टोटल मिलेंगे हमें 45 मिनट और इसमें मार्क्स होंगे 80। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें ऑफिसर लेवल का कट ऑफ 80 में से 40 से 50 के बीच में जाता है। बहुत सारे स्टेट के हिसाब से कट ऑफ निकलता रहता है। अगर आप अपनी स्टेट का कट ऑफ देखना चाहते हो तो गूगल कर लेना कि मेरे पर्टिकुलर स्टेट में ये आरआरबी पीओ का कट ऑफ क्या था, है ना। जैसे आरआरबी पीओ 2024 कट ऑफ फ्रॉम गुजरात, आरआरबी पीओ 2024 कट ऑफ फ्रॉम हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जो भी आपको ढूंढना है, ठीक है। और क्लर्क का मैक्सिमम स्टेट में जो कट ऑफ का रेंज होता है वो 60 to 75 के बीच में होता है मैक्सिमम। क्लर्क में क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। तो 45 मिनट में 80 क्वेश्चन सोच के घबराना मत। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप रेगुलर रिवीजन करते हो, तो आपको समझ में आता है यार एग्जामिनेशन तो वही पैटर्न आ रहा है जो आपने प्रैक्टिस किया था। तो उसके लिए एक्सपर्ट लोगों के साथ आपको अपनी तैयारी आगे ले जानी। जिन लोगों को उन एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने उन एग्जामिनेशन को कई सालों से बारीकी से ऑब्जर्व किया है, उनके साथ अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो आपको एग्जामिनेशन में जाने के बाद कुछ भी नई चीजें देखने को नहीं मिलेगी। मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ रखी थी वो आनी ही आनी है। क्वेश्चन थोड़े से अलग तरीके से पूछे जाएंगे। मेंस के लिए आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन थोड़े से अलग तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक। फिर
क्वांट मैथ्स आपको मेंस में पूछी जाएगी, थोड़ी सी अलग पैटर्न की होगी, 40-40 क्वेश्चन 50-50 मार्क के लिए होंगे। अब 3 नए सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, वही मैं जिसको बोल रहा था, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, कुछ भी बोल लो, ठीक है। उसके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के लिए। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी, या तो इंग्लिश का पेपर दो या हिंदी का पेपर दो। 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के लिए, और कंप्यूटर में आएंगे 40 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए। ऐसे 200 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए आते हैं, और मेंस एग्जामिनेशन में टाइम मिलता है 2 घंटे, 120 मिनट का टाइम, 200 क्वेश्चंस। अगेन अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हो तो इतनी ज्यादा परेशानी आपको ना प्रीलिम्स में होती है ना मेंस में, सिर्फ और सिर्फ तब जब आपने उस लेवल, उस पैटर्न, उस वैरायटी से प्रैक्टिस करी है जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक, तो यहां पर आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इन और जनरल बैंकिंग अवेयरनेस, इन 4 सब्जेक्ट का सिलेबस मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। वो सिलेबस जानने के लिए आपको एक वीडियो सर्च करनी है, बैंकिंग एग्जामिनेशन 2025 कंप्लीट सिलेबस बाय सचिन सर। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आई गेस 18-20 या उसी 20 मिनट के आसपास कुछ वीडियो है। तो ये 4 सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। हिंदी और कंप्यूटर का सिलेबस मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। अपठित गद्यांश, मतलब एक गद्यांश दिया जाएगा आपको, उसके ऊपर कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तो वो गद्यांश में क्या लिखा है ना, उस गद्य में क्या लिखा है, तो उस जानकारी के ऊपर आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कुछ समानार्थी शब्द होंगे, कुछ उसके विरुद्धार्थी शब्द होंगे, कुछ आपको वहां पर सवाल पूछे जाएंगे, इस क्या अनुमान लगाया जा सकता है, क्या सोचकर ये बोला होगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आपने अपने स्कूल टाइम में किया है ना। तो समानार्थक और विलोम शब्द है ना, रिक्त स्थानों के ऊपर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ऐसे मतलब एक कुछ वाक्य दिए जाएंगे, उन वाक्यों में से कुछ शब्द गायब कर दिए जाएंगे, और नीचे ऑप्शन में आपको 5 शब्द दिए जाएंगे और पूछा जाएगा यार उसमें उस खाली जगह पर इनमें से कौन सा शब्द सही तरीके से बैठता है, ऐसा पूछा जाएगा। ठीक, गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, गद्यांश में कोई रिक्त स्थान दिए जाएंगे, उनको आपको पूरा करना होगा। वो पूरा करने के लिए आपको 5 शब्द दिए जाएंगे, उनमें से कौन सा शब्द उस रिक्त स्थान की पूर्ति एकदम सही तरीके से करता है आपको बताना होगा। तो ये सारी चीजें आपने स्कूल में करी हुई है, इसके लिए आपको नया कुछ भी पढ़ना नहीं होगा, बस जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसके ऊपर टेस्ट लगाने होंगे, क्योंकि टेस्ट लगाने से आपको पैटर्न दिमाग में फिक्स हो जाएगा, यार यस ये तो मुझे पता था, और इसके ऊपर एग्जामिनेशन में इस तरीके से सवाल बनाए जाते हैं, तो वो सवालों का पैटर्न आपके दिमाग में फिक्स हो, इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं। ठीक, फिर वाक्यों में त्रुटि ढूंढनी है, कुछ वाक्य दिए जाएंगे उसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य होंगे, तो उस वाक्य में क्या त्रुटि है ना, तो वर्तनी की त्रुटि है या शब्दों की त्रुटि है, ये आपको देखना होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, और मुहावरे लोकोक्तियों के ऊपर सवाल आएंगे। मैं अगर कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में इन चीज़ों से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे, है ना, मेमोरी, नंबर सिस्टम, मल्टीमीडिया, इंटरनेट का यूज़ क्या होता है, कीबोर्ड, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, किसका काम क्या होता है, सारी कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक, ये आपके कंप्यूटर का सिलेबस। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो कैसे करोगे? अगर आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो तो पिछले 8 साल से मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स को रीजनिंग में गाइड कर रहा हूँ, है ना। तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये मतलब मैंने मेरे प्रिपरेशन की जर्नी शेयर की हुई है, ये भी मैं ही हूँ और ये भी मैं ही हूँ। ये उन दिनों का मैं हूँ जब मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, और ये उस दिन की फ़ोटो है जिस दिन मैं RRB PO का इंटरव्यू देने गया था, ये उस दिन की फ़ोटो। तो ये मेरी जर्नी मैंने शेयर कर ली है आपके साथ ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप रीजनिंग की तैयारी बेसिक से करना चाहते हो तो रीजनिंग में आपको हर एक चैप्टर का 1 शॉट मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, सिलॉजिज्म 1 शॉट बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको सिलॉजिज्म की एक 5.5 घंटे की वीडियो मिलेगी। ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना है, ब्लड रिलेशन 1 शॉट बाय सचिन सर, आपको एक 4.25 घंटे की वीडियो यूट्यूब पर मिलेगी। ये वीडियो तकरीबन 2.25 लाख लोगों ने देखी है, ये वीडियो कब तकरीबन 1.25 लाख लोगों ने देखी है, तकरीबन इस 6 घंटे की इनइक्वालिटी की वीडियो को 1 लाख लोग देख चुके हैं। तो यूट्यूब से अगर आप सर्च मतलब पढ़ना चाहते हो तो ये 1 शॉट्स बाय सचिन सर, ये अगर आप सर्च करोगे 1 शॉट्स बाय सचिन सर तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाए, यूट्यूब पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप यहां से अपनी तैयारी कर सकते। रीजनिंग में सबसे ज्यादा वेटेज होता है पजल टॉपिक का, 40 मार्क की रीजनिंग प्रीलिम्स में आएगी, 40 में से मिनिमम 20 मार्क के तो पजल्स ही आएंगे, मिनिमम 20 मार्क के। तो
पजल्स को एकदम अच्छे से पढ़ने के लिए ये सेशन आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, 251 रूल्स ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट बाय सचिन सर। यूट्यूब पर क्या सर्च करोगे? 251 रूल्स ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट बाय सचिन सर। एकदम फ्री लेक्चर है ये, एकदम फ्री लेक्चर है। ये लेक्चर देखने के बाद पजल का जो भी बेसिक है एकदम चकाचक क्लियर हो जाएगा। अब वो बेसिक एकदम चकाचक क्लियर हो गया तो आपको रोज शाम को 7:30 बजे मेरे साथ यूट्यूब पर प्रैक्टिस करनी है। रोज शाम को 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे रोज शाम को 7 बजे मैं यूट्यूब पर क्लासेस लेता हूं। पर ये क्लासेस सिर्फ उसके फायदे की है जिसका बेसिक क्लियर हो चुका है। तो रीजनिंग में बेसिक क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब पर वन शॉट्स की प्लेलिस्ट रेफर करना, या फिर नहीं, उसके साथ ये 251 रूल्स ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट फॉलो करना। तो ये यूट्यूब से आप रीजनिंग इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते। उसके बाद मंडे टू फ्राइडे रोज शाम को 7 से 8 1 घंटा में एक मॉक टेस्ट डिस्कस कराता हूं। वो मॉक टेस्ट आप मेरे साथ अटेंड करोगे और एक सिंपल सा शेड्यूल बनाओगे यार, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको मॉक फॉलो करना ही करना है। फिर एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस की इतनी मजाल नहीं है कि आपको एग्जाम में परेशान, क्योंकि 7 बजे वाले सेशन में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो एग्जामिनेशन के 4 कदम आगे होता है। ये मैं नहीं, अपने सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बोलते हैं। ठीक, अगर आप में से किसी को चाहिए सर ये तो सब ठीक है हम कर लेंगे, थोड़ा सा हमें ऐसा बताओ कि यार सर जिसमें हमें क्या है ना सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली मिले और सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी बैच सजेस्ट करूंगा। ये बेस्ट बैच है, अगर मेरी मानो तो ये बेस्ट बैच है, रुद्र बैच। इस बैच में आपको A to Z सारे के सारे सब्जेक्ट एकदम बेसिक, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको एकदम 0 लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक बेसिक एकदम अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। बैच का नाम ही है रुद्र 2025 बैंकिंग फाउंडेशन प्री प्लस मींस 0 to हीरो बैच। जिसको कुछ भी नहीं आता उससे लेकर जो सिलेक्शन लेने का पोटेंशियल रखता है उस तक पहुंचने का सारा सफर रुद्र में होगा। बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? सारे सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलेगी। ठीक, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस, इन चारों सब्जेक्ट की क्लासेस आपको लाइव मिलेगी। ठीक, आपको क्लासेस में अगर कुछ डाउट आया तुरंत आप फैकल्टी से अपना डाउट पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते। इन केस किसी वजह से आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो इन सारी की सारी क्लासेस का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। सारी की सारी क्लासेस का आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो आप जब भी फ्री हो ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो। पर रिकॉर्डिंग देखते वक्त तो सर डाउट नहीं पूछ पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिकॉर्डिंग देखते वक्त भी आप डाउट पूछ सकते हो। डाउट प्लेटफॉर्म है, उस डाउट प्लेटफॉर्म पर अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन देखते वक्त कुछ चीज समझ में नहीं है, आप उस डाउट प्लेटफॉर्म पर अपना डाउट भेज सकते हो। 24/7 वो डाउट प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहता है। आपने डाउट पोस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर हमारी टीम उस डाउट का रिप्लाई करती है। ठीक, तो लाइव सेशन हो गए, रिकॉर्डेड सेशन हो गए। अब इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सेशन करने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको रिवीजन करनी पड़ती है। तो रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स यहां पर मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और जो सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके भी नोट्स मिलेंगे। तो हैंड रिटन प्लस सेशन के नोट्स आपको मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नोट से रिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए होता है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपीज मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। डेली प्रैक्टिस पेपर से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको चाहिए होता है यार अब मैं टेस्ट दे दूं, तो आपको बैचेस में टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बैच में मिलती है। ठीक है, तो ये रुद्र बैच है, ये अभी 27 जनवरी से शुरू होगी। 27 जनवरी में इसका पहला लेक्चर जाने वाला है, 27 जनवरी को फर्स्ट लेक्चर। ठीक, तो ये बैच अगर आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं करी है तो कर लीजिएगा। ये बैच से आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क इन एग्जामिनेशंस के साथ इस साल में होने वाले तमाम बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी। जैसे आईबीपीएस पीओ होगा, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क होगा, उन एग्जामिनेशंस की भी तैयारी हो जाएगी। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, उनकी भी तैयारी हो जाएगी। तो एक बैच से अच्छे से फॉलो करने के बाद आप 12-15 एग्जामिनेशन जो हर साल में होते हैं और 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज जो पिछले साल आई थी, इस साल भी आने की पूरी संभावना है। इतने सारे वैकेंसीज के इतने सारे एग्जामिनेशंस आप कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हो। ठीक, अगर मैं बात करूं तो रुद्र में एक और एडवांस्ड फीचर है, रुद्र प्रो, है ना। ये रुद्र बैच, इसका एक एडवांस्ड वर्जन है रुद्र प्रो। अगर आप रुद्र
प्रो ज्वाइन करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अगर आप अपने सिलेक्शन को लेकर थोड़ा सिंसियर है तो रुद्र प्रो ज्वाइन करना चाहिए। रुद्र बैच में आपको जो मिलेगा ये रुद्र बैच में मिलेगा। क्या क्या मिलेगा आपको? लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, डीपीपी क्विजेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा, और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी। ये सारी चीजें आपको रुद्र बैच में मिलेगी। सेम चीजें रुद्र प्रो में भी मिलेगी आपको, सेम चीजें रुद्र प्रो में भी मिलेगी। अब रुद्र प्रो में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? द्रोणा बुक्स आते हैं जो 6 बुक्स का सेट है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। आपको हिंदी में लेना आप हिंदी में ले सकते हो, इंग्लिश में लेना है इंग्लिश में ले सकते हो। तो 6 बुक की द्रोणा सेट आती है, वो द्रोणा सेट आपको 6 बुक का हार्ड कॉपी मिलेगा। प्रिंटेड बुक आपको आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगी अगर आप रुद्र प्रो लेते हो। इसके साथ सबसे मेरा फेवरेट जो फीचर है रुद्र प्रो का वो है इनफाइनाइट प्रैक्टिस। इनफाइनाइट प्रैक्टिस में हमारे पास एक लाखों क्वेश्चन का पूल है, एक लाइब्रेरी है जिसमें लाखों क्वेश्चंस है। रुद्र प्रो में एडमिशन लेने के बाद आपके पास वो सारी की सारी लाइब्रेरी ओपन कर दी जाती है। फिर उस लाइब्रेरी से आपको जिस भी सब्जेक्ट के जिस भी चैप्टर पर इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हो। इनफाइनाइट प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हो जितनी मर्जी चाहे। रुद्र प्रो लेने के बाद आपको ना किसी बुक की जरूरत पड़ेगी ना प्रैक्टिस मटेरियल की, क्योंकि रुद्र प्रो में सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी दे रखी है। ठीक, उसके बाद आपको बैंकिंग खजाना मिलता है। खजाना में 800 850 से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, 850 से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस आपको खजाना में मिलती है। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। एक टॉपिक पर बहुत सारी क्लासेस, वैसे तो चांस बहुत कम है। रुद्रा बैच में आपने जो पढ़ा है, ध्यान से सुना है तो 100% सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। रेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर एक आध बार ऐसा लगा यार ये मुझे थोड़ा सही से समझ में नहीं आया, तो उसी टॉपिक पर खजाना में बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, तो आप खजाना को रेफर करके वो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से ब्रशअप कर सकते हो। बट अभी तक का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, बैच में ध्यान से सुना तो ऐसा होता ही नहीं कि समझ में नहीं आया, समझ में तो 100% आ जाता। ठीक, उसके पास टेस्ट पास भी आपको रुद्र प्रो में मिलेगा। 20 से ज्यादा एग्जामिनेशंस इसमें कवर किए हमने टेस्ट पास में, और 1000 से भी ज्यादा इसमें मॉक टेस्ट है। तो इतने सारे टेस्ट, इतने सारे एग्जाम्स के आपको रुद्र प्रो में मिल जाते हैं। उसके बाद आपको बैटल ग्राउंड मिलेगा। बैटल ग्राउंड क्या होगा? मजे के साथ आप डीपीपी सॉल्व करोगे, मेंटरशिप सेशंस होंगे। मेंटरशिप सेशंस में हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों आप अपने सिलेक्शन की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई भी आपके सिलेक्शन के रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम हो, आपके साथ जुड़ के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू बैच का एक्सेस भी आपको रुद्र प्रो में दिया जाता है। बैंक महापैक है। बैंक महापैक में 1 साल के अंदर जितनी भी बैचेस आती है सारी बैचेस का एक्सेस आपको मिलता है। रुद्र प्रो का एक्सेस बैंक महापैक के अंदर नहीं होगा। रुद्र प्रो अगर आप लेना चाहते हो तो अलग से लेना पड़ेगा। हाँ, रुद्र बैच का एक्सेस, सिर्फ रुद्रा का एक्सेस आपको बैंक महापैक में मिल जाएगा। पर रुद्र प्रो अगर लेना चाहते हो तो अलग से आपको लेना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से रुद्र प्रो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा मटेरियल है, वीडियोस भी बहुत सारी मिल रही है आपको। तो रुद्रा प्रो इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर 2025 बैंकिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट, समस्या या परेशानी होगी एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आपका जो भी प्रॉब्लम है मेरी टीम आपकी कमेंट का रिप्लाई कर। ओके, आपके सिलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट। आज हम जनवरी में खड़े हैं। आज से लेके आपके एग्जामिनेशन तक 6 महीने का टाइम बचा है। इस 6 महीने में सारी चीज़ें आपने सही कर ली, 1 जनवरी 2026 लोग आपको हैप्पी न्यू ईयर नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। That's it from my side in this session. Thank you, take care, and सबसे important